आगे पढ़ते हैं। शक्ति के साधनों तक पहुंच, यह भी एक कारक है। अधिक शक्ति की आवश्यकता वाले बड़े उद्योगों को ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाया जाता है। मान लीजिए एक उद्योग है जो कि बहुत ही आधुनिक है, जो कि बहुत ही विकसित है। अब उसमें ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो बड़ी मशीनें ज्यादा बिजली, ज्यादा ऊर्जा की खपत करती है। इसलिए जो अधिक शक्ति की आवश्यकता वाले जो बड़े उद्योग है, जिनको ज्यादा ही मात्रा में ऊर्जा चाहिए, उनको ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाया जाता है। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, अब एल्यूमिनियम उद्योग है, उसमें एल्यूमिनियम का काम किया जाता है। एल्यूमिनियम से काफी चीजें बनती हैं, हमारी वस्तुएं। ठीक है। उन उद्योगों को ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाया जाता है। तो ये भी एक कारक है जो कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आपके उद्योगों के पास ऊर्जा स्रोत नहीं है या फिर आपके उद्योगों तक ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, तो बिना बिजली के आप मशीनों को कैसे चलाओगे? नहीं चला सकते ना, इसीलिए। तो यह भी एक कारक है। पांचवा कारक है परिवहन एवं संचार की सुविधा। कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए और के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपने जंगलों से लकड़ियां एकत्रित की, और आपका जो उद्योग है वह लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, जैसे कि पलंग बनाना, कुर्सी बनाना, मेज बनाना, अलमारी, लकड़ी की अलमारी बनाना। ठीक है। तो लकड़ियों से जो है वो सामान वस्तुएं का निर्माण करता है। तो जो कच्चा माल है, जो लकड़ियां हैं, उनको कारखानों तक ले जाने के लिए, अपने उद्योग तक ले जाने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ऐसी गाड़ी की, ऐसे ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी जो उन लकड़ियों को आपके कारखानों तक पहुंचा सके। तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने में भी परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तैयार माल को, मान लो आपने कुर्सी मेज तैयार कर दिए हैं, अब आपको उन्हें बाजारों में बेचना है, तो बाजारों तक ले जाने के लिए भी आपको परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये जो कारक थे हमने पढ़े, तो ये जो हमने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, ये सब तो ये जो हमने पढ़े, ये पांच कारक, ये ऐसे कारक है जिनके नहीं होने पर हम उद्योग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जैसे कि आप इसके नाम में पढ़ सकते हो, स्वच्छंद मतलब स्वच्छ उद्योग होते हैं वे। ठीक है। जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर होते हैं, जहाँ पर, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, कई प्रकार की विविधता ये होती हैं। ठीक है। वैसे स्थानों पर होते हैं। यह विशेष प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है। क्रम कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये हमने स्वच्छंद उद्योगों के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको उद्योगों का वर्गीकरण बताऊं, पहले हम इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो है उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो चार भागों में होता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर यानी कि वस्तु के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। तो आकार के आधार पर जो है उसमें हम तीन देखते हैं। कुटीर उद्योग व घरेलू उद्योग, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो कि घर पे अपने, जो लोग अपने घर पर ही छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि मूर्तियां बनाना, कलाकृति बनाना, चार पापड़ बनाना, वो इस उद्योग में आते हैं। तो इनका आकार, इस उद्योग को ना, ये सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब उद्योगों की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। उसके बाद आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि ये जो उद्योग हैं ये उतने ज्यादा विकसित नहीं है, कुटीर उद्योगों से तो ज्यादा विकसित है। ठीक है। ये उद्योगों में होता है कार्य, ये कार्य घर पर होता है, जो हाथों से किया जाता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पर उतना ज्यादा विकसित नहीं होता ये उद्योग। तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, यानी कि इनका आकार छोटे पैमाने के उद्योगों से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक पूंजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये तो आकार के आधार पर जो उद्योगों को बांटा गया है। अब आते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर पांच श्रेणी में बांटा गया है उद्योगों को। कृषि आधारित, यानी कि जो फसलों पर निर्भर करती है, ऐसे उद्योग, इसमें जैसे कि चीनी बनाने वाले उद्योग, वनस्पति तेल बनाना, सूती वस्त्र बनाना, कॉफी, चाय, रबड़ आदि बनाना। ये जो देखो, चीनी भी गन्ने से बनती है, वनस्पति तेल बीजों से बनता है, सूती वस्त्र कपास की खेती से बनते हैं, कॉफी कोको से बनती है, चाय चाय पत्ती की फसल से बनती है। ठीक है।
तो ये ऐसे उद्योग है जो कृषि आधारित होते हैं, मतलब जिनमें कृषि की जो कच्चा माल है, कृषि से जो हमें जो प्राप्त होता है, उन कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा है खनिज आधारित। खनिज हमने पढ़े थे, जिनका खनन किया जाता है, जैसे कि लोहा होते हैं, काफी सारे तेल होते हैं ना, ऐसे। तो खनिज आधारित में है धात्विक, यानी कि जो धातु वाले होते हैं खनिज, एक होते हैं अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती है। तो धात्विक में हम पढ़ते हैं लोह, जिसमें लोहा होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। और दूसरे होते हैं धात्विक में अलोह, जिसमें लोहा नहीं होता पर धातु होती है, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न जो सुनार के पास हमने देखे होंगे, और आभूषण सोना चांदी जो होते हैं, जो हीरा होता है, ठीक है। तो ये अलोह होते हैं, मतलब धातु है पर इसमें लोहा नहीं है, इसलिए ये अलोह में आए हैं। और लोह में लोहा आया है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये धात्विक उद्योगों में ही आते हैं, ठीक है। अब खनिज में ही दूसरा है अधात्विक, यानी कि जिसमें धातु ही नहीं है, जैसे कि सीमेंट। सीमेंट भी मिलता है, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ये जो है धात्विक और अधात्विक खनिज आधारित उद्योगों में आते हैं। तीसरी श्रेणी है रसायन आधारित। रसायन आधारित उद्योग मतलब जैसे कि पेट्रो रसायन। हमें क्या, आपको पता है, हमें खनिज तेल मिलता है जमीन के नीचे से, पर जो कि एक रासायनिक तेल होता है, जिससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल रसायन, जिससे कि पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है ना। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। अब रासायनिक उर्वरक मतलब कि खाद, ठीक है। ये सब वे उद्योग हैं जिसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेट्रोल भी अपने आप में एक रसायन है, नमक भी एक रसायन होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक उर्वरक में तो आप नाम ही पढ़ सकते हैं, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। चौथी श्रेणी हमारी आती है वन आधारित, जो कि वनों पर आधारित कच्चे माल से बनते हैं, जैसे कि इमारती लकड़ी पेड़ों से ली जाती है, वनों से ली जाती है। लाख, लाख के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि ज्वलनशील होता है, जिसमें आग लग सकती है, जो कि कई प्रकार के हमारे घरों के दरवाजों में बनाया जाता है। घरों के दरवाजों पर, खिड़की पर जो पेंट हम करते हैं, जो पेंट किया जाता है, उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तारपीन तेल और कागज, कागज भी आप जानते हैं पेड़ों से बनाया जाता है। तो ये सब वे उद्योग है, ये सब वे वस्तुएं हैं जो वन आधारित उद्योगों में बनाई जाती है, ठीक है। पांचवी श्रेणी आती है पशु आधारित, यानी कि जिसमें पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित वस्तुएं बनाई जाती है। ये जो पशु आधारित उद्योग हैं, वो पशुओं के चमड़े पर, ऊन पर, उनके मांस पर, उनकी जो सींग होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि चमड़े से, यहाँ बताया गया आपको पशु आधारित में कि चमड़ों से आपको पता है आपकी जो जैकेट बनाई जाती है, जूते बनाए जाते हैं। ऊन से सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। तो ये पशु आधारित उद्योग हैं, जो कि पशुओं से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, चमड़ा, ऊन जो होता है, उन पर निर्भर रहते हैं और उनसे ही वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। अब चौथी श्रेणी है जो उद्योगों की, वो है उत्पाद के आधार पर, यानी कि जो हमारी जो वस्तु है वह किस प्रकार की है, इसके आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। तो उत्पाद के आधार पर भी जो उद्योग है, उनमें भी हैं दो उद्योग, एक होते हैं मूलभूत उद्योग, एक होते हैं उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योग। देखिए, मूलभूत उद्योग वे उद्योग हैं जो कि किसी भी अन्य जो उद्योग हैं उसके आधार आधार का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हम इसमें देख रहे हैं, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो ही उसे एक आधारभूत अ, उद्योग कहा जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी उद्योग में जो कार्य किया जाता है, विनिर्माण कार्य, उसके लिए मशीनों की आवश्यकता होती है, और मशीनें लोहे से बनती है। तो जो लोहे इस्पात उद्योग है, यह लोहा बनाकर, यह लोहा बनाता है, मतलब लोहा इस्पात मतलब स्टील होता है, तो लोहा बनाता है और स्टील बनाता है। आपको पता होगा कि लोह अयस्क को जमीन से निकाला जाता है, और उसको ही इन मूलभूत या इनके लोह इस्पात उद्योग जो है उससे लोहा बनाया जाता है, ठीक है। तो लोहा अलग मशीनें बनाने के काम आता है। तो जब तक आपको लोहा नहीं प्राप्त होगा, मशीनों का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए इसे जो ये मूलभूत उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग, इनको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे तरह के उद्योग हैं उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योग, जिसमें कि वे वस्तुएं बनाई जाती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे कि बिस्कुट, बिस्कुट आप बनाते हैं, जो उपभोक्ता सामान वाले उद्योग बनाते हैं, और उसको सीधा जो है उपभोक्ता ही इस्तेमाल करता है। वस्त्र बनाते हैं, ठीक है। और वाहन, जैसे कि उदाहरण कार, स्कूटर, साइकिल, ठीक है।
अब जो चौथी श्रेणी है उद्योगों के वर्गीकरण की, वह है स्वामित्व, मतलब किसका हक है, इसके आधार पर बांटे गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो उद्योग हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। और जो लाभ प्राप्त होता है, जो भी उनको हानि, अगर लाभ है तो वो भी सरकार के, और अगर हानि होती है तो वो भी सरकार की होती है, ठीक है। निजी क्षेत्र, इसमें निजी क्षेत्र मतलब होता है इसमें एक व्यक्ति का या फिर एक कंपनी का ही अधिकार होता है उन उद्योगों पे। संयुक्त क्षेत्र मतलब कि जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, मतलब उसमें जो संयुक्त संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं उसमें सरकार का भी अधिकार होगा और आधा निजी क्षेत्र वालों का अधिकार होगा, ठीक है। इसमें जो लाभ होता है या जो हानि होती है उस पर एक व्यक्ति का यानी कि जो निजी क्षेत्र से है और सरकार का, दोनों का ही अधिकार होता है, ठीक है। अब हम आगे इनको अच्छे से विस्तार में पढ़ते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, आकार के आधार पर, मतलब जो उद्योगों का आकार है उसके आधार पर बांटा गया है। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें क्या होता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम मशीनों की आवश्यकता होती है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनके आसपास जो जंगल होते हैं वहीं से ये कच्चे माल को मंगा लेते हैं अपने ही ट्रक द्वारा, ठीक है। और उसी से ही अपनी वस्तु का निर्माण करते हैं। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है क्योंकि ये छोटे पैमाने की है, इतना बड़ा उद्योग नहीं है जो कि एक वक्त में 1000 मजदूरों को रोजगार प्राप्त करा सके। तो इसमें जो है श्रमिक कम ही श्रमिक आते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है चमड़ा उद्योग और कूलर उद्योग, ठीक है। अब दूसरे उद्योग को पढ़ते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। अब ये उद्योग क्या है, ये ज्यादा बड़े हैं, यानी कि ये काफी बड़े वाला उद्योग है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो काफी बड़ा उद्योग है, ठीक है, क्योंकि वो आधारभूत उद्योग है। इन उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक और बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये काफी बड़ा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमको मशीनें चाहिए और बड़ी बड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। कच्चे माल का आयात किया जाता है, मतलब देश के बाहर से जो कच्चा माल है वो मंगाया जाता है। ऐसा कच्चा माल जो कि हमारे देश में, हमारे भारत में नहीं पाया जाता, उसे बाहर देशों से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। अधिक और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखो बड़ा उद्योग है तो हमें अधिक मजदूर चाहिए और कुशल चाहिए, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो जो ऐसे श्रमिक है जिनको सिर्फ हाथ से या फिर छोटी मशीनों पर कार्य करना आता है, उनको ये उद्योग रोजगार नहीं देते हैं, ठीक है। इनको कुशल श्रमिक चाहिए, यानी कि जिनको मशीनों का ज्ञान होता है, ठीक है। उदाहरण है मोटर गाड़ी उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग भी काफी बड़ा है, आपको पता है, क्योंकि देखो देश में बहुत ज्यादा, बहुत ही मात्रा में अब तो गाड़ियों का उपयोग बढ़ गया है ना। आगे पढ़ते हैं आकार के आधार पर। कुटीर उद्योग, मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, मतलब घरों में ही किसी वस्तु का निर्माण करना सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। आप जानते हैं तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार, मजदूर स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग करते हैं, मतलब इनके भी जो आसपास जो जंगल होते हैं वहीं से ये कच्चे माल को लाते हैं। मान लो अगर इन्हें टोकरियां बनानी है तो टोकरी बनाने में जो घास, जो पतली लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो अपने ही आसपास के जंगलों से एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि टोकरी बनाना, अचार। अचार तो आप जानते हैं गाँव में तो काफी लोग खाते हैं और शहरों में भी खाते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में आवश्यकता होती है इन चीजों की। फिर इन वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में ही बेच दिया जाता है, मतलब ये जो है लोग, ये ग्रामीण लोग ही ज्यादातर इस काम को काम, इस कुटीर उद्योग को चलाते हैं, मतलब ये काम वही करते हैं ज्यादातर। तो जो आसपास के जो उनके जो छोटे बाजार होते हैं ये वहीं बेच देते हैं, ठीक है, ये शहरों के बाजारों में नहीं जाते। अधिक पूंजी लगती है इसमें और परिवहन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये जो है इनको थोड़ा ही काम करना है तो इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और परिवहन की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्थानीय बाजारों में ही बेचना है, वे पैदल ही अपने जो उन्होंने तैयार किया है, और चटाई हो, टोकरी हो, मूर्ति हो या अचार हो, उसको पैदल ही अपने बाजारों तक ले जाते हैं और वहां पर बेच देते हैं, ठीक है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ जैसे कि अचार बनाना, मूर्ति बनाना, टोकरी और चटाई बनाना, ठीक है। तो ये आपको आकार के आधार पर उद्योग समझ में आए होंगे। आगे पढ़ते हैं कच्चे माल के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया उद्योगों को। तो कच्चे माल, कृषि आधारित उद्योग, यानी कि जो कृषि से प्राप्त कच्चा माल है उसके आधार पर बांटा गया है। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय के लिए बाजारों में
भेज दिया जाता है। मतलब खेतों से जो उन्हें कच्चा माल मिला है, मान लो उन्हें गन्ना मिला है खेतों से, ठीक है, तो गन्ने को चीनी बनाने में, शक्कर बनाने में काफी प्रक्रियाओं द्वारा गुजारा जाता है ना। तो फिर उसे तैयार माल बना दिया, तैयार माल में बदलकर विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो बेचने के लिए बाजारों में बेच दिया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है जैसे कि शक्कर, अचार, मसाले, तेल। अब देखो जो तेल बनता है वो भी कृषि से ही बनता है। इसका जो कच्चा माल है वो भी कृषि से प्राप्त होता है, मसाले के लिए भी, ठीक है, अचार के लिए भी, और शक्कर के लिए भी जो गन्ना है वो भी कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज आधारित, ठीक है, इसमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमें खनिज मिले हैं उनको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण लोहा, ठीक है, मतलब लोहा मिला है इन्हें, तो इस खनिज को ये कच्चा माल मानेंगे, इस लोहे को। अब लोहे से क्या बनाया जाएगा, लोहे से ये ताले बनाएंगे, चाबी बनाते हैं उद्योग, ठीक है, कोई कोई उद्योग अलमारी बनाते हैं, तो ये लोहा को इसमें, अब अलमारी बनाने में कच्चा माल क्या इस्तेमाल हुआ है, लोहा इस्तेमाल हुआ है। इस्पात यानी कि स्टील, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। अब है रसायन आधारित उद्योग। यह उद्योग प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग करता है। मतलब जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, जैसे कि खनिज तेल, जो पेट्रोल मिलता है हमें, उससे हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम से, और डीजल बनाते हैं, तो वो हमें प्राकृतिक रूप में मिला है वो, ठीक है, वो जो तेल है उसे रासायनिक खनिजों का उपयोग करते हैं। यह उद्योग पूरी तरीके से रासायनिक खनिजों पर ही निर्भर करते हैं। उदाहरण, पेट्रो उद्योग में पेट्रोलियम बनाया जाता है, कीटनाशक बनाया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाना, और प्लास्टिक बनाना। ठीक है, तो कीटनाशक में भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में भी, और प्लास्टिक बनाने में भी। ठीक है, ये जो है प्लास्टिक बनाना भी, यह भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही प्लास्टिक बनाया जाता है। अब है वनों पर आधारित उद्योग। मतलब ऐसे उद्योग जिनमें जो कच्चा माल है वो वनों से प्राप्त होता है। वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कर बनाई जाने वाली वस्तुओं का उद्योग। ठीक है, उदाहरण, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग। फर्नीचर भी वनों से प्राप्त लकड़ियों से बनाया जाता है, और कागज भी वनों से जो लकड़ियां प्राप्त होती है उनसे कागज बना के कागज उद्योग में बनाया जाता है कागज। ठीक है, अब है पशु आधारित उद्योग। यह उद्योग पशुओं से प्राप्त चमड़ा, ऊन आदि को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब जानवरों से जो उन्हें खाल मिलती है, जो मांस मिलता है, जो चमड़ा मिलता है, उन्हें वे कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, फिर उनसे वस्त्र बनाते हैं। उदाहरण, ऊन से बने ऊनी वस्त्र, चमड़ा, हाथी दांत आदि से बनाए गए वस्त्र।